हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस यूपी ट्रिपल एस सी एन एम क्लास 2024 जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। हम यूपी ट्रिपल एस सी एन एम क्लास को लेकर आपका जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मॉड्यूल के नाम से बुक चलती है उस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इस सॉल्यूशन में थियरी प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट थियरी है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अदरवाइज हम उसी थियरी को एमसीक्यू के रूप में करवा रहे हैं। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को एमसीक्यू के रूप में हमने बना लिया है। और ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मॉड्यूल बुक का सॉल्यूशन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि पिछली भर्ती में भर के क्वेश्चंस आपके सीधे डायरेक्ट मॉड्यूल बुक के से ही आए थे। एक एक लाइन मॉड्यूल बुक से पूछ लिया गया था। तो इसके पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपका सब्जेक्ट जो चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आज का चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है उसका नाम है रोल ऑफ हेल्थ टीम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में मोटे हेडिंग में दे रखा है। और 92-12 भर्ती जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती आई थी उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चंस इसी मात्र चैप्टर से आए थे। रोल ऑफ हेल्थ टीम से ही 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। गाइस आप लोग इस सेशन को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस देखिए इसी मात्र वीडियो से कितने क्वेश्चंस बने हैं। आप बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं चीज़ें को। और कुछ लोग हैं, आपके लाइक से ही पता चल जाता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। 50 लोग लाइक करते हैं, 50 से 60 लोग, और इतना ही चाहिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग देख रहे हैं सीरियस होके देख लें। आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा लंबा वीडियो तो होता ही नहीं। 30 मिनट के वीडियो में हम लगभग 30 से थोड़ा क्वेश्चंस को देख लें। अगर आपका जो भी सिलेबस है कंप्लीट है, आपकी तैयारी कंप्लीट है, तो आप से ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सवाल वही जो सीधा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आपका टॉपिक रहने वाला है आज का रोल ऑफ हेल्थ टीम। ठीक है, जैसा सभी आप लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ हेल्थ टीम। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि टीम का मतलब क्या होता है, टीम का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कि जैसे कि खेल 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 जगत में आप जानते हैं कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक जैसे क्रिकेट की बात कर लें, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और इन 11 प्लेयर में सबका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, कोई गेंदबाजी करता है, तो कोई बैट्समैन है, तो कोई बढ़िया फील्डिंग करता है, तो कोई अलग अलग सबका रोल होता है। इसी प्रकार से टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर का अलग अलग रोल होता है और वो एक दूसरे से किस तरीके से क्लोज रहते हैं। बिना इनके, जैसे कि इस टीम में से कोई सा भी मेंबर अगर अनुपस्थित होता है या उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ये टीम बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि पहले हम चलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए, आप टीम का डिफिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, टीम से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के समूह से है। 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर 5 व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर 2 ही व्यक्ति होते हैं। लेकिन 2 व्यक्ति से अधिक रहते हैं तभी वो एक टीम कहलाती है। ठीक है, जो एक निर्धारित उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया कि आपके क्रिकेट में 11 लोग रहते हैं, 11 लोगों का टीम रहता है। तो इनका उद्देश्य क्या है, हमको जो भी क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल हो रहा है, इसमें से जो मैच हैं सभी को विन करना है, जीतना है, इसके उद्देश्य से ये लोग खेलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से टीम में जितने भी मेंबर रहते हैं सबका एक एम रहता है और उसी एम को लेकर सब कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, जानकारी, कार्य करने का तरीका और व्यक्तित्व अलग हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर होते हैं, तो कोई गेंदबाजी अच्छा कर लेता है, तो कोई बैटिंग अच्छा कर लेता है, तो कोई फील्डिंग अच्छा कर लेता है। तो सबका ज्ञान, जानकारी और कार्य करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं, ये लोग पूरा एक टीम है। ठीक है, और सभी एकजुट होकर किसी एम को, किसी उद्देश्य से जो कार्य कर रहे हैं, सभी एकजुट मिलकर काम को करते हैं। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में टीम का क्या रोल होता है, या हमारे स्वास्थ्य में या हमारे चीज़ें में कैसे ये टीम का भूमिका ये निभाते हैं। जैसे आप सभी का सवाल अब ये आएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में टीम का क्या महत्व है, टीम क्यों बनाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। जैसे आप के गांव के लोगों को, आपके गांव के लोगों को, ठीक है, सरकार के द्वारा कोई सुविधा देना है, हेल्थ सुविधा देना होगा, ठीक है, बीमारी से लेकर या फिर कोई और चीज़, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधा देना है। चीज़ों को समझिए, आपके गाँव के लोगों को अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधाएं दें, ठीक है, तो वो किस प्रकार से उन तक पहुंचाएगी ये सुविधाएं, तो इनको एक टीम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनको एक टीम की ज़रूरत होती है, उसी टीम के अंतर्गत जो भी हेल्थ से संबंधित सुविधाएं होंगी गाँवों तक पहुंचाते हैं। अब एक कम्युनिटी का डेवलप करते हैं, एक समुदाय का डेवलप करते हैं, समुदाय में एक एक टीम बनाते हैं। उसी टीम में आपके आ जाएंगे डॉक्टर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सभी मिलकर अपना जो एम रहेगा, इनका उद्देश्य क्या है, मैंने बताया कि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं पहुंचाना। तो अब आप सभी लोग एक टीम के रूप में कार्य करेंगे और आप सभी का उद्देश्य यही हो जाएगा कि जो भी सुविधाएं हैं, हेल्थ से संबंधित सुविधाएं हो, गाँव तक एक एक व्यक्ति को आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आगे कुछ बातें हैं टीम के संबंधित, आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और आसानी से समझ सकते हैं टीम के बारे में। देखिए, टीम का उद्देश्य एक निर्धारित लक्ष्य होता है, मतलब उनका जो लक्ष्य है एक निर्धारित होता है कि इतने दिनों में हमको ये चीज़ें कर लेना है। जैसे 3 दिन में हमको जो भी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं गांव के हर एक व्यक्ति को पहुंचा देना है। अगर यह टीकाकरण का काम हो रहा है, जैसे कि हमारा यही एक उद्देश्य रहेगा, 3 दिन के अंदर इस बीमारी से फैलने से पहले, जो भी बीमारी रहेगी, ठीक है, इस बीमारी से फैलने से पहले 3 दिन के भीतर हर एक गांव के व्यक्ति को टीकाकरण कर देना है, वैक्सीनेशन कर देना है। तो ये एक निर्धारित लक्ष्य होता है, टीम का मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित लक्ष्य होता है। टीम, दूसरा पॉइंट क्या है, टीम के प्रत्येक सदस्य नियम और कानून का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सा मेंबर है वो नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नहीं, जितने भी सदस्य हैं, चाहे 4 सदस्य हों चाहे 5 सदस्य हों, सब लोगों के लिए एक कानून रहता है, ठीक है, और उन सभी कानून का ये लोग पालन करते हैं। कानून एक नियम बना दिया जाता है कि भैया टीम के अंदर अगर ये चीज़ आपने कानून, ये नियम, इस नियम को फॉलो नहीं किया तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, आपके साथ कार्रवाई भी की जा सकती है, जो भी सख्त आदेश रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ का फिर ये यहाँ पे लागू करते हैं। अब देखिए, सभी सदस्य मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, जो भी इनका एम रहेगा, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की मदद से कार्य करता है, ठीक है, जितने भी मेंबर रहेंगे एक दूसरे की मदद से कार्य करते हैं। टीम स्वास्थ्य के सभी सदस्य मिलकर समुदाय के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य टीम के नियम परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि आपके स्वास्थ्य विभाग में टीम क्या रहता है, तो आपके स्वास्थ्य विभाग में जो भी टीम बनाया जाता है ये परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर। देखिए, टीम सदस्य, जो स्वास्थ्य टीम के सदस्य हैं, ठीक है, ये कौन कौन से मिलकर एक टीम बनाते हैं। जैसे आपके पीएससी पे बात कर लें तो पीएससी पे आपकी जो टीम रहने वाली है उनमें कौन कौन लोग रहते हैं। पहली बात तो मेडिकल ऑफिसर जो टीम लीडर रहता है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो टीम लीडर रहता है। दूसरा, जन स्वास्थ्य नर्स, स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला व पुरुष, और ग्राम स्वास्थ्य गाइड जिसे आप दाई बोलते हैं, दाइयाँ, ठीक है। ये तो पीएससी पे हो गया। पीएससी पे इतने लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं, ठीक है, फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पीएससी पे इतने लोग 1 2 3 4 5 6 मिलकर एक टीम बनाते हैं, ठीक है, ये सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं। आगे जैसे जिला अस्पताल में पूछ लेंगे, जिला अस्पताल में कौन कौन से लोग रहते हैं एक टीम में, तो जिला अस्पताल में आपके मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, सर्जन, फिजिशियन, उप नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, नर्सिंग सिस्टर जैसे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, ठीक है, ये सभी लोग आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं। क्लियर। और हम आगे जान लेते हैं, तो हमने आपको बताया इन सभी का कार्य क्या होता है, थोड़ा कार्य के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे आपके मेडिकल ऑफिसर रहते हैं ना पीएससी पे, पीएससी की बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो मेंबर्स रहते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर की बात हो गया, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की बात हो गया, तो ये क्या होते हैं, टीम का लीडर होते हैं, पहले ही हमने बताया। ये क्या करते हैं, नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र की सदस्यों से मिलते हैं, ठीक है, और समय समय पर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, समय समय पर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। स्वास्थ्य सहायक कार्यकर्ता और ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों से हर महीने मीटिंग करते हैं। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आपका क्या है, इनका काम क्या रहता है भैया, जन स्वास्थ्य नर्स जो पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, इनका काम क्या रहता है पीएससी पे, तो ये प्रशिक्षित नर्स होती हैं, ठीक है, जो जिला स्तर पर पीएससी स्तर पर काम करती हैं, समुदाय के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का पता लगाती हैं, स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार करती हैं और अन्य स्वास्थ्य सहायक
शिक्षकों का मार्गदर्शन करती हैं, समुदाय और अस्पताल में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे हैं हेल्थ असिस्टेंट। हेल्थ असिस्टेंट जो रहते हैं, इनका क्या काम रहता है, हर सप्ताह में कुछ नियत दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता FHW या फिर MHW। ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर मेल हेल्थ वर्कर। FHW का अर्थ हुआ फीमेल हेल्थ वर्कर और MHW का अर्थ हुआ मेल हेल्थ वर्कर। इनका कार्य क्या रहता है, ये समुदाय के लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं हमेशा आपके कम्युनिटी के लोगों के बीच, लोगों का भरोसा और गहरा संबंध बनाते हैं। और हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर 5000 जनसंख्या के लिए एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि एक महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए 1.5 वर्ष का प्रशिक्षण और 10वीं पास होना जरूरी होता है। अगर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना है इनको, तो उनका 1.5 वर्ष का ट्रेनिंग और 10वीं पास होना जरूरी होता है। ठीक है। देखिए ग्राम स्वास्थ्य गाइड। ग्राम स्वास्थ्य गाइड का कार्य क्या रहता है भैया, तो ये समुदाय में चुने जाते हैं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। ठीक है। और प्रति 1000 जनसंख्या में एक गाइड होता है। आपातकालीन स्थितियों में सेवाएं प्रदान करते हैं, रोगियों को जल्दी से उपकेंद्र या अन्य स्थानों पर भेजते हैं, जो 200 घंटे या फिर 8 दिन और 8 घंटे का प्रशिक्षण लेते हैं। 8 दिन और 8 घंटे का ट्रेनिंग इनको दिया जाता है, या फिर 200 घंटे आप बोल सकते हैं। अगर दिन में बोलेंगे तो 8 दिन और 8 घंटे, और घंटे में ही काउंट किया जाएगा तो 200 घंटे का ट्रेनिंग इनको दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए दाइयों का कार्य। दाई जो होती हैं, इनका कार्य क्या होता है भैया, इनका कार्य जानना जरूरी है। देखिए महिला स्वास्थ्य सहायक और कार्यकर्ता के सहयोग से ये प्रशिक्षण दिया जाता है इनको, और 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। अब प्रसूति सेवाएं प्रदान करती हैं और परिवार नियोजन का प्रचार करती हैं। देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर की कार्य व जिम्मेदारियां के बारे में, जैसे कि पहला कार्य इनका हो गया उपकेंद्र का प्रबंधन। ठीक है, सब सेंटर का मैनेजमेंट। और दूसरा क्या हो गया, पंजीकरण का रिकॉर्ड रखना। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, पोषण संबंधी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पोषण संबंधी। और चौथा क्या हो गया भैया, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का देखभाल। ठीक है। उसके बाद 5वां देख सकते हैं, 5वां क्या है इनका, बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, बच्चों की देखभाल करना। अब एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्या हो गया, उपकेंद्र का प्रबंधन, सब सेंटर का मैनेजमेंट। ठीक है, ये उपकेंद्र पर स्वच्छता बनाए रखते हैं। जो भी आपके FHW रहते हैं, जो इनको सेंटर दिया जाता है भैया, उस सेंटर का अच्छे से, जो भी सब सेंटर दिया जाता है उनका अच्छे से स्वच्छता बनाए रखना होता है। उपकरण, दवाइयाँ व अन्य सामग्री का प्रबंधन करना होता है। दाइयों का प्रशिक्षण देना, जो भी दाई रहती हैं उनको ट्रेनिंग देना। फिर प्रसूतित और टीकाकरण का कार्य करना। खून की जांच करना भी शामिल रहता है। और रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड रखना। मासिक रिपोर्ट बनाकर भेजना। प्रारंभिक चिकित्सा और अन्य रोगों का इलाज करना। ठीक है, ये होता है सब सेंटर का मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब पंजीकरण व रिकॉर्ड रखना, इसके अंतर्गत कौन कौन सा काम करती हैं ये FHW जो होती हैं। ठीक है, FHW जो होती हैं, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना, इसके अंतर्गत कौन कौन सा काम करती हैं। पहला तो गर्भवती स्त्रियों का रजिस्ट्रेशन करती हैं। 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों का रिकॉर्ड बना के रखती हैं। योग दंपति का रिकॉर्ड बना के रखती हैं, जो भी विवाहित जोड़ा है उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं। गर्भ निरोधक संसाधनों के वितरण का रिकॉर्ड बना के रखती हैं। उप केंद्र पर खून की जांच करना। परिवार नियोजक प्रत्येक केस का रजिस्टर बनाना। ठीक है, रेफरल रजिस्टर तैयार करना, उसे व्यवस्थित रूप से रखना। तीसरा पॉइंट है पोषण संबंधी तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पोषण संबंधी में क्या होता है कि जल्द से जल्द सर्वप्रथम कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करना, उनका आवश्यक इलाज करना, और डॉक्टर की सलाह से 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषक आहार के बारे में बताना। ठीक है। चौथे पॉइंट में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। गर्भावस्था में माँ की देखभाल, अनचाहे गर्भावस्था में बचाव करना। फिर टीटी का टीकाकरण करना। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व कम से कम 3 बार जांच करना। ठीक है, प्रसव से पहले 3 बार जांच करना जरूरी होता है। 5वें पॉइंट में क्या है, बच्चों की देखभाल करना में नवजात शिशु का देखभाल, 12 महीने की आयु से पूर्व टीकाकरण करना, विटामिन ए का घोल पिलाना, एनीमिया से बचाव व उपचार करना, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना। ये बच्चों की देखभाल के अंतर्गत इतना काम आता है FHW का। ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर का। क्लियर। अब देखिए एज ए एएनएम आप अपने समुदाय की देखभाल कैसे करेंगे। ठीक है, एज ए एएनएम के रूप में आपको अपने समुदाय की देखभाल कैसे करना है, जैसे कि महिला व पुरुष दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, उन्हें उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल और आपसी समझ रखनी चाहिए।
दाइयों को प्रशिक्षण देना चाहिए, राष्ट्रीय प्रोग्रामों में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, परिवार कल्याण प्रोग्रामों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जन समुदाय के लोगों को परिवार नियोजन का लाभ दिलाना चाहिए। क्लियर। देखिए गाइस, अगला पॉइंट क्या है, समुदाय में कार्य करने के लिए पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी व आशा दाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए क्या नैतिकता, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ जो हम बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए नैतिकता क्या है, तो नर्सों की नैतिकता संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अनुसार निम्नलिखित है, जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी मार्गदर्शन करती है। पहला क्या भैया, पहला यह है कि समुदाय के लोगों को धर्म के उनके रीति रिवाजों व आध्यात्मिक भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। देखिए ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, भैया फलाने के यहाँ क्या चल रहा है, फलाने के पास क्या हो रहा है, ये बहुत जल्दी शेयर कर देती हैं। अभी कोई इनकी सहेली रहेंगी, उनसे बतियाने लगेंगी फ़ोन पे, तो 1 घंटा 2 घंटा बतियाते ही रह जाएंगे। अरे भैया बात खत्म होने का नाम ही नहीं होता है। तो जब सभी चीज़ें जैसे खाना पीना ये सब हो गया तो दूसरों के बारे में चर्चा करने लगेंगी। अरे आज मैं उनके यहाँ पे गई थी, ये चीज़ें देखा, वो चीज़ें देखा, उनके पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें बताने लगती हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो ऐसे करते हैं बताइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखना है क्या भैया, अपनी स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जितने भी आपके टीम के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। लोगों के जीवन अधिकारों व गरिमा का आदर करना चाहिए। जो लोग के अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। लोगों की सेवा जाति धर्म रंग आयु, ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन तो शुरू से अब तक दिमाग में छप जानी चाहिए। लोगों की सेवा जाति धर्म रंग आयु लिंग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर हटकर करना चाहिए। साथ ही उन्हें सभी का समान रूप से सहयोग देना चाहिए। क्लियर। अपने कार्य और व्यक्तिगत, यहाँ पे देखना है, अपने कार्य और व्यक्तिगत आचरण तथा व्यवहार को अनुकरणीय बनाए रखना चाहिए। हमेशा स्वच्छ व व्यक्तिगत तथा खुश मिजाज मुद्रा में आचरण करना चाहिए। क्लियर। अगला पॉइंट है कि अपनी व्यक्तिगत आदत व्यवहार से दूसरों के सामने आदर प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को प्रसन्न होकर उत्साह से करना चाहिए, प्रसन्नचित्त होकर उत्साह से करना चाहिए, खुश होकर करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यार कौन सा काम मिल गया है, बहुत मतलब ऐसा नहीं, आपके चेहरे पे वो भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि दूसरा कोई देखे तो उसको लगे कि यार इसको काम करने में कोई रुचि नहीं है, ये बोर एकदम फील कर रहा हो, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, ठीक है, चेहरे के भाव से। क्लियर। अगला पॉइंट है यहाँ पे ये कि अपने अमूल्य समय का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन उचित तरीके से और शालीनता के साथ करना चाहिए। अपनों से बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए, ठीक है। एज ए एनएम नहीं, अगर आपको अच्छा स्टूडेंट भी बनना है या अच्छा क्या ही बोल सकते हैं, आप तो समझदार हैं ही, ठीक है। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए। गाइज हमने थियरी कवर कर लिया है, ठीक है, जितनी भी थियरी था उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब अगर आपने थियरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो जो भी MCQ करवाए जा रहे हैं उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिएगा, बाकी हम आंसर बता रहे हैं। कहीं लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन बताया था, ठीक है। क्या बताया था, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये बताया था, तो उसका गलती से फ्लो में 1 अप्रैल आंसर हो गया था, 7 अप्रैल वो करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता FHW की भूमिका क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, भू संरचना प्रबंधन या सामाजिक कल्याण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन कैसे होता है। बताइए समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन कैसे होता है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर, या फिर यात्री चयन के आधार पर, या फिर राजनीतिक नामांकन के आधार पर, या फिर समुदाय के सदस्यों की पसंद के आधार पर कि फलाने बहुत अच्छे हैं, इनका आचरण बहुत अच्छा है, ये बहुत मदद करते हैं, इनको रख लिया जाता है समुदाय में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भैया, शैक्षिक योग्यता के आधार पे चयन होता है। अगर आपके पास एएनएम का डिप्लोमा 2 वर्षीय डिप्लोमा है, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई में मेरिट में जो नंबर आया था उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं या उतना नंबर लाए हैं जो कट ऑफ गई है, तो आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको एज एएनएम हमारे समुदाय में काम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बदले में आपको पैसा भैया 42,000 रुपये पर महीने देंगे।
परमानेंट हो जाएंगे तो आप भैया 40,000 से कम सैलरी नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी तो 250 ग्रेड पे की बातें चल रही है, 250 ग्रेड पे हो जाएगा तो भैया बल्ले बल्ले 50,000 रुपये पर मंथ। बताइए, भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रशिक्षण स्कूल संचालित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 478, जो आपके बुक में दे रखा है वही डेटा हम बता रहे हैं भैया। ये गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी अपडेट हो चुका है, चीज़ें क्या से क्या हो जा रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता FHW बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? बताइए भैया। इसका आंसर कुछ और हो सकता है, बस ऐसे हमने बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही क्वेश्चन बना दें जो आप कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, क्या परिवार नियोजन संबंधी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या है? इम्पॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, IMP है, इम्पॉर्टेंट है। गर्भ निरोधक का प्रदान या सर्जरी का संचालन या फिर स्वास्थ्य शिविरों का संचालन या फिर बच्चों की देखभाल सेवाएं प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधक का प्रदान, गोलियां जो होती हैं, ठीक है, उनका वितरण करती हैं भैया। परिवार नियोजन, यहाँ पे देखिए, परिवार नियोजन संबंधी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या है? अगर परिवार ये वर्ड लग गया है इसलिए, ठीक है, गर्भ निरोधक जो पिल्स रहते हैं ये वगैरह प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पे सर्जरी का संचालन तो होगा नहीं, या सर्जरी एज एनम सर्जरी कौन करता है? स्वास्थ्य शिविरों का संचालन, जो भी स्वास्थ्य शिविर हैं उनका संचालन करेंगे, एनम नहीं करेंगे। बच्चों की देखभाल सेवाएं प्रदान करना, अरे भैया परिवार नियोजन है तो बच्चों की देखभाल और सेवाएं प्रदान करेंगी, जनसंख्या क्या ही बता सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं आप। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक को कितने घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है? अभी हमने आपको बताया था भैया 200 घंटे या फिर 8 घंटे, 8 दिन 8 घंटे की जरूरत होती है। निम्नलिखित में कौन सी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है? अब बताइए, अब भी थियरी आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे। सब केंद्रों का जो सब सेंटर रहता है उसका मैनेजमेंट है, सर्जरी का संचालन, रिकॉर्ड रख रखाव या फिर प्रसूति देखभाल प्रदान करना। तो भैया यहाँ पे क्या पूछा है? जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, सर्जरी का संचालन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पोषण संबंधी कार्यों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्राथमिक ध्यान क्या है? पोषण संबंधी कार्यों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्राथमिक ध्यान क्या है? शिशु की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, किशोरों का स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य? बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अभी आपने थियरी पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक था पोषण करके था, ठीक है, पोषण करके था 4 नंबर पॉइंट में पोषण करके था, उसमें हमने बताया क्या था? शिशु की देखभाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु का देखभाल पोषण संबंधी कार्यों में, ठीक है। पोषण से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्राथमिक ध्यान यही होता है कि शिशु का देखभाल करना। बुजुर्ग थोड़ी ना यार, और किशोर तो है ही नहीं, मानसिक है भी नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों के अधिकांश होने का महत्व क्या है? समुदाय में आसान एकीकरण, बेहतर शैक्षिक योग्यता या फिर राजनीतिक प्रभाव या फिर अधिक वेतन तो होगा नहीं, राजनीतिक प्रभाव तो होगा नहीं, बेहतर शैक्षिक योग्यता तो है नहीं, समुदाय में आसान एकीकरण करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करेक्ट आंसर दिया जाता है काटते। महिला स्वास्थ्य सहायक FHA बनने के लिए प्रशिक्षण की अवधि क्या है? बताइए। तो क्या है भैया? 90 दिन, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि क्या है? ट्रेनिंग, जो महिला स्वास्थ्य सहायक बनने के लिए प्रशिक्षण की अवधि 90 दिन की ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बुक में दे रखा है, मॉड्यूल बुक में दे रखा है, ठीक है। अब आपके नज़रिए से कुछ अलग आंसर हो सकता है, वो अलग की बात है। निम्नलिखित में कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं प्राथमिक रूप से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रबंधित की जाती हैं? हृदय रोग, श्वसन संक्रमण, जनन स्वास्थ्य या फिर मांसपेशियां संबंधित विकार? बताइए 11th का करेक्ट आंसर। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन स्वास्थ्य, ठीक है। 11 का सी। बच्चों की देखभाल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? बच्चों की देखभाल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? बताइए। टीकाकरण प्रदान करना, सर्जरी का संचालन करना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। किशोरों को शिक्षा देना और बुजुर्गों की देखभाल संबंधित करना, ये भी नहीं है, ठीक है। बच्चों की पूछा है तो बुजुर्ग कहाँ से आ गए, किशोर कहाँ से आ गए, बच्चों पूछा है तो टीकाकरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समुदाय की देखभाल में कैसे शामिल किया जाता है? स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, राजनीतिक अभियानों का प्रबंध, अरे राजनीति कहाँ से आ गया भैया,
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन या फिर कानूनी सलाह प्रदान करना। देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय की देखभाल में कैसे शामिल किया जाता है, बताइए। 11 क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समुदाय की देखभाल में कैसे शामिल किया जाता है? कहने का मतलब ये है, उनके समुदाय में जितने लोग हैं उनको कैसे ये शामिल करेंगे। तो भैया क्या करेंगे, स्वास्थ्य शिविर लगा के शिविर लगा देंगे, स्वास्थ्य शिविर लगा देंगे कि भैया इस शिविर में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं स्वास्थ्य संबंधित, जैसे जहाँ बुखार का जाँच करना या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो सभी निःशुल्क हैं। तो वहाँ पर आपके जितने भी समुदाय के लोग रहेंगे वो जा के मुफ्त में अपना लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक बनने के लिए शैक्षिक आवश्यकता क्या है? स्नातक डिग्री, हाई स्कूल डिप्लोमा, प्राथमिक शिक्षा प्रमाण पत्र या फिर कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक बनने के लिए शैक्षिक आवश्यकता क्या है? तो कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है आपको। सब सेंटर का प्रबंधन करने में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्राथमिक ध्यान क्या है? वित्तीय महसूस होना चाहिए, महसूसी का है। स्वच्छता बनाए रखना, खेल कार्यक्रम या फिर राजनीतिक अभियान। ये क्या है भैया? राजनीतिक अभियान। ये तो इससे ही कट गया, खेल कार्यक्रम तो होगा नहीं। स्वच्छता बनाए रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ध्यान हमारा यही रहना चाहिए कि जो हमारा सब सेंटर है जहाँ पे हम डेली काम करने जा रहे हैं उसकी स्वच्छता अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य महिला स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा समानता नहीं किया जाता है? टीकाकरण करते हैं ना, आप एनम हैं तो करते हैं, अभी संविदा वाले कर रहे हैं। सर्जरी का संचालन, स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, परिवार नियोजन प्रशिक्षण देना। तो भैया सर्जरी थोड़ी ना करती हैं एनम, सर्जरी तो भैया सर्जन लोग करते हैं। समुदाय स्वास्थ्य, देखा अगला क्वेश्चन क्या है? समुदाय स्वास्थ्य में ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की मुख्य कार्य क्षमता क्या है? ऑप्शन ए अस्पताल प्रबंधन, कानूनी कार्रवाई करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना या सब केंद्रों का प्रबंधन करना। बताइए। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है, सी इज राइट। 18 नंबर क्या है? मातृ स्वास्थ्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है? बताइए। 18 नंबर, दिल का सर्जरी करना, हार्ट का सर्जरी करना? नहीं यार। प्रसूति देखभाल प्रदान करना, मानसिक विकार प्रबंधित करना, खेल कार्यक्रम का संचालन करना? नहीं। दो ऑप्शन में बताइए क्या है? मातृ स्वास्थ्य में महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसूति देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को गर्भ निरोधक विधियों में प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मेडिकल स्कूल, सरकारी कार्यक्रम या सैन्य प्रशिक्षण? बताइए। यह क्या हो जाएगा? सरकारी प्रोग्राम के तहत गर्भ निरोधक विधियों से प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत। समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानूनी सलाह प्रदान करना या फिर समुदाय स्वास्थ्य को सुधारना या फिर राजनीतिक अभियान प्रबंधन या पर्यावरण सर्वेक्षण करना। ये राजनीति वाला तो नहीं होगा। ठीक है, कानूनी सलाह प्रदान करना, समुदाय स्वास्थ्य को सुधारना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी नंबर राइट। 20 का बी नंबर राइट, बी नंबर, समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइज? आपको बताना है टीम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों को मिलाना, नियम और कानून का पालन करना, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना। बताइए, टीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमने अभी आपको थियरी अपने ध्यान से देखा होगा तो अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, टीम का प्रमुख उद्देश्य होता है निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य टीम में ग्राम स्वास्थ्य गाइड की भूमिका क्या होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्ति या फिर समुदाय के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना या फिर सर्जरी करना या फिर रेडियोलॉजी जांच करना। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, सर्जरी और रेडियोलॉजी। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? जिला स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? रेडियोलॉजी की जांच करना, टीम का नेतृत्व करना, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का कार्य या फिर फिजिशियन की सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का कार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पीएससी में
पीएससी में किसे टीम लीडर माना जाता है? मेडिकल ऑफिसर को टीम लीडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, टीम के प्रत्येक सदस्य का क्या प्रमुख कर्तव्य होता है? बताइए। टीम के प्रत्येक सदस्य का क्या प्रमुख कर्तव्य होता है? व्यक्तिगत कार्य करना, नियम और कानून का पालन करना, अलग अलग कार्य करना या किसी नियम का पालन न करना। तो ये क्या हो जाएगा? नियम और कानून का पालन करना। जितने भी टीम के मेंबर रहेंगे सभी लोगों के लिए एक नियम और कानून बना रहेगा जिसका इनको पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर चिकित्सा अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखना है क्या, चिकित्सा अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? दवाई वितरित करना, क्षेत्र का निरीक्षण करना या फिर मरीजों का इलाज करना या फिर टीम मीटिंग आयोजित करना। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र का निरीक्षण करना, ठीक है। बाकी और काम होते हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा अधिकारी के कार्य में शामिल नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से चिकित्सा अधिकारी के कार्य में शामिल नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के या उप स्वास्थ्य केंद्र के सदस्यों से नियमित मुलाकात करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, दवाइयों का प्रबंधन करना, स्वास्थ्य शिक्षा योजनाओं का निर्माण करना। बताइए, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे हमको बताना है निम्नलिखित में कौन से चिकित्सा अधिकारी के कार्य में शामिल नहीं है। ये है उप स्वास्थ्य केंद्र के सदस्यों से नियमित मुलाकात करना, अभी हमने थियरी में आपको बताया था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना, जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ज़रूरत पड़ने पे इनकी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ये भी है। और यहाँ पे दवाइयों का प्रबंधन करना, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा योजनाओं का निर्माण करना, तो ये भी आपका है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, दवाइयों का मैनेजमेंट ये नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, जन स्वास्थ्य नर्स किस स्तर पर कार्य करती है? गांव स्तर पर, जिला स्तर पर या उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर? बताइए। फोर्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन स्वास्थ्य, नाम ही है। जन स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य क्या है? दवाइयाँ वितरित करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, मरीजों का इलाज करना, प्रशासन, जो भी प्रशासन के द्वारा कार्य होते हैं उनको कार्य को करना। बताइए कौन सा कार्य है? जन स्वास्थ्य का कार्य क्या है? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य नर्स का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य नर्स का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? दवाइयों का वितरित करना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, रिपोर्ट लिखना या फिर मरीजों का इलाज करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जन स्वास्थ्य नर्स किसके साथ मिलकर कार्य करती हैं? पंचायत के सदस्यों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, स्कूल शिक्षकों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। अरे भैया पुलिस कहाँ से आ गए यार, आपका तो काम अलग ही है, डंडा बरसाना। और स्कूल शिक्षकों के साथ नहीं, आपका काम है आप भी डंडा ही बरसाते हैं अपने स्टूडेंट को, कमज़ोर स्टूडेंट को। ठीक है, उच्च अधिकारियों के साथ, पंचायत के सदस्यों के साथ। पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर क्या ही काम करेंगे? उच्च अधिकारियों के साथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सब बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महिला स्वास्थ्य सहायक के अधीन कितने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्वास्थ्य सहायक का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्वास्थ्य सहायक का नहीं है? स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, प्रशासनिक कार्य करना या फिर दवाइयों का वितरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्वास्थ्य सहायक का नहीं है? प्रशासनिक कार्य, ये काम नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक का, बाकी सभी कार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 बताना क्या है आपको, किस स्थिति में चिकित्सा अधिकारी को मीटिंग आयोजित करनी चाहिए? केवल महीने के अंत में, सप्ताह में एक बार, महीने में कई बार या वर्ष में एक बार? बताइए किस स्थिति में चिकित्सा अधिकारी को मीटिंग आयोजित करनी चाहिए? केवल महीने के अंत में, सप्ताह में एक बार, महीने में कई बार, वर्ष में एक बार? भैया ऐसा कुछ नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मीटिंग करना पड़ेगा। महीने में 2 बार भी हो सकता है, महीने में 4 बार हो सकता है, महीने में 5 बार हो सकता है या फिर महीने में कई बार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10th का सी। जब जब ज़रूरत होगी तब तब मीटिंग होगी।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसके साथ उचित तालमेल और आपसी समझ रखनी चाहिए। शायद देखिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, वही पीला कलर में, येलो में, ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसके साथ उचित तालमेल और आपसी समझ रखनी चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमने आपको कई बार बता चुका है, जो ऑप्शन में केवल वर्ड आएंगे वो आपके गलत होंगे, ठीक है। केवल दाइयों के साथ गलत, केवल राष्ट्रीय प्रोग्रामों के साथ गलत, केवल समुदाय के लोगों के साथ गलत, उच्च अधिकारियों के साथ और आपसी समझ में, ठीक है, आपसी लोगों में तालमेल अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पे बताना है, परिवार कल्याण प्रोग्राम को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, केवल पुरुष स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा, या फिर समुदाय के स्तर पर, या फिर आंगनबाड़ी और आशा दाइयों के बिना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामुदायिक स्तर पर, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसका आदर और सम्मान करना चाहिए, केवल उनके धार्मिक भावनाओं का, केवल उनके रीति रिवाजों का, जो भी केवल वर्ड लगा है गलत करते जाइए, ठीक है, केवल उनकी आध्यात्मिक भावनाओं द्वारा, तो केवल वर्ड जो लगा है गलत है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, सभी का उनके धर्म, रीति रिवाज और आध्यात्मिक भावनाओं का, ठीक है। थियरी आपने किया होगा तो यहाँ पे आसानी होगी आपको क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपनी स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तटस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक, कंपटीशन के तौर पे, या फिर पूर्ण सहयोगात्मक, या फिर अनुशासन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण सहयोग, ये वाला सी वाला, पूर्ण सहयोगात्मक, ठीक है, सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चंस क्या है एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ, इन्होंने बोल रखा है स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ, सीनियर के साथ होता तो अनुशासनात्मक, ठीक है, अनुशासन के साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लोगों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्यों, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है आपको, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपने कार्य और व्यक्तिगत आचरण को कैसा बनाए रखना चाहिए, व्यक्तिगत, अनुकरणीय, साधारण, लापरवाह। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपने कार्य और व्यक्तिगत आचरण को अनुकरणीय बनाए रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने अमूल्य समय का उपयोग कैसे करना चाहिए, बिना किसी योजना के, या फिर अनुशासन पूर्वक, या फिर योजनाबद्ध तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, 7 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कैसे करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, उचित तरीके से और शालीनता के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हमेशा किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, गुस्से में, या फिर संयमित, सहानुभूतिपूर्व, दयालु। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, 9 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अच्छी पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए, समय बिताने के लिए, या फिर केवल दिखावे के लिए। बताइए, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सिर्फ केवल, ये सब वर्ड जो भी दिखे वो गलत ही होते हैं, ठीक है। समय बिताने के लिए नहीं, केवल दिखावे करने के लिए नहीं, नई नई बातें सीखने के लिए, ठीक है, जो लोगों को आप बता सकें, अपने समुदाय के लोगों को बता सकें। तो गाइस आज का जो वीडियो था, हमने थियरी और एमसीक्यू दोनों कवर कर लिया है। जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा जो भी एमसीक्यू बन सकते थे थियरी में से, जो मॉड्यूल आपका ये मॉड्यूल बुक है इसमें से जो भी थियरी दे रखा है पूरा, पहले तो हमने थियरी आपको कवर कर दिया है, उसके बाद हमने एमसीक्यू पूरा कवर कर दिया। अब ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट, ये आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, रोल ऑफ हेल्थ टीम, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर ध्यान से आपने वीडियो को देखा होगा, आपने सारे सवालों का जवाब दिया होगा, तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं मात्र इसी वीडियो से, ठीक है। इसके पहले का जो टॉपिक हमने करवाया था वहाँ से हमने 3 नंबर पक्के करवाए हैं, तो मतलब 2 चैप्टर से ही आपके 5 नंबर बन गए हैं। मतलब अगर 1 साल जो भी काम करेगा संविदा पे, 2 साल इतना जो काम करेगा उसके 2
उसके 2 साल के काम के बराबर मैंने आपको 2 टॉपिक से क्वेश्चन करवा दिए, 2 टॉपिक से ही नंबर पक्के करवा दिए। 5 नंबर 6 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन 2 चैप्टर से आपके 5 नंबर 6 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला चैप्टर नंबर 6 आएगा जल्द ही, ठीक है। कल के डेट में सुबह अपलोड कर देंगे हम वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है सुबह 6 बजे, तो 7 बजे 8 दिन में कभी ना कभी आपको वीडियो अपलोड मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत से लोगों का सवाल अब भी आता है, सर आपके कोर्स को कैसे हम देखें या परचेस। तो भैया कोई मेरा ऐप वगैरह नहीं है, ना ही हम कोर्स बेचते हैं, ना ही हम चीज़ें करते हैं, ठीक है। हमने क्या आपको यूट्यूब पे क्लास देने का वादा किया है, सुपर 30 एनएम का सिलेक्शन करवाना है कैसे भी करके। उससे ज़्यादा हो जाए वो अलग की बात है। 30 एनएम मैं क्यों बोला, क्योंकि मेरे वीडियो को ज़्यादा लोग देखते ही नहीं, 2-3 लोग हैं जो सीरियस होकर देखते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को लगता है कि हम कुछ ज़्यादा जानकार हैं, तो भैया या उनको लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा हाई लेवल तक हम पढ़ लिए, तो भैया आप पढ़े रहिए, कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम में सबकी औकात का पता चल जाता है। जब एग्ज़ाम या फिर टेस्ट आप जब देते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट होता है, हम एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर टेस्ट में 70 से 75 नंबर आपके बन जाते हैं, तो आप समझ लीजिए लड़ाई में बहुत ज़्यादा आगे हैं सभी से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया इस चैप्टर से, वो आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और मन भी लगता है, ठीक है। आपके व्यूज़ और कमेंट, लाइक, शेयर जो आप करते हैं ना, यही सब देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है, अलग फील होता है कि यार नहीं, हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और आगे करने का प्रयास भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए